एटॉमिक एंड आयनिक साइज और रेडी, फिर एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। इन एनी एटम द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल टिल वेयर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स रिमेन इफेक्टिव इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक, आखिरी सेल तक, जहाँ तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अफेक्ट करे या फिर वहाँ तक फील हो, उसी को एटॉमिक साइज बोलेंगे या फिर एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? हैंस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेकर के बाहरी सेल तक की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे या एटॉमिक साइज बोलेंगे। सपोज ये किसी एटम का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है एंड ये इसकी सेल्स हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर के इसकी लास्ट सेल तक, जहाँ तक न्यूक्लियर इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स जो है वो फील होगा, उसी को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मेटालिक रेडियस। इन मेटालिक क्रिस्टल द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम is called metallic radius. Its value is higher than covalent radius. किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका आधा जो होगा उसी को हम मेटालिक रेडियस कहेंगे और इसकी वैल्यू जो है कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है। सेकेंड है वंडर वॉल्स रेडियस। द वैल्यू ऑफ वंडर वॉल्स रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 नेबरिंग एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल। इट इज़ नॉन बॉन्डिंग रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? कोई भी 2 नेबरिंग एटम्स हैं, उनके दो पास पास में 2 एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे तो हमें वंडरवॉल रेडियस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 नेबरिंग एटम्स हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो वंडरवॉल्स डिस्टेंस बोलेंगे एंड इसकी जो रेडियस होगी उसका हाफ हम कर देंगे। तो यहाँ से लेकर के मतलब इस लाइन का अगर हम हाफ कर देंगे तो वंडरवॉल रेडियस बन जाएगी। कोवलेंट रेडियस थर्ड होती है कोवलेंट रेडियस। द कोवलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी रेडियस जो होगी के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के हाफ होगी। सपोज 2 एटम है, एक ही में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये दोनों इनकी न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है एंड इसी का अगर हम हाफ कर दें तो वो कोवलेंट रेडियस बन जाएगा। पेरियोडिसिटी क्या होगी रेडियस की, एटॉमिक रेडियस की? इन अ पीरियड एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनिक रेडियस और एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जब हम पीरियड्स में चलते हैं लेफ्ट से राइट तक पीरियोडिक टेबल में, तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन अ पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। पीरियड्स में जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो सेम होती हैं एंड द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द सेम सेल, और जो नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसी सेल में आते हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। सो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे उसी सेल में, और उसका जो चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो भी बढ़ता रहेगा। वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन द सेम सेल ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस होती है वो कम हो जाती है। इन अ पीरियड द रेडियस ऑफ एल्काली मेटल इज मैक्सिमम। पीरियड्स में एल्काली मेटल्स की जो रेडियस होती है वो मैक्सिमम होती है और हेलोजन की जो होती है वो मिनिमम होती है। सेकेंड क्या है? इन अ ग्रुप एज मूव अप टू डाउन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जैसे कि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एज मूव डाउन टू ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। जो सेल्स होंगी, सेल्स जो है वो बढ़ेंगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम इन आउटर मोस्ट सेल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट सेल में सेम ही होंगे। ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है एंड हेंस रेडियस इंक्रीजेस, जिसकी वजह से रेडियस जो है वो बढ़ती है।
सो इन अ ग्रुप द रेडियस ऑफ टॉप फर्स्ट एलिमेंट इज मिनिमम। जो ग्रुप में पहला एलिमेंट होगा उसकी जो रेडियस होगी वो मिनिमम होगी, और जो लास्ट का होगा उसकी जो रेडियस होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या होता है, जब हम पीरियड्स में चलते हैं तो जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो बराबर मतलब इक्वल होती हैं, बढ़ती नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लास्ट सेल में आते रहते हैं। तो लास्ट सेल ये है, जब हम इसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे जो लास्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस के और पास आ जाती हैं, इसलिए इसका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो घट जाता है। तो पीरियड्स में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब जब हम ग्रुप में चलते हैं तब तो जो सेल्स की मतलब सेल्स बढ़ती रहती हैं, जैसे 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, ऐसे सेल्स बढ़ती रहती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नई नई सेल में आते रहते हैं। जो ऑटोमोस्ट सेल होंगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होते हैं ग्रुप में। तो इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता रहता है। तो ये जो सेल्स होती हैं वो इधर को मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो सेल्स जो होंगी वो न्यूक्लियस से दूर होती जाती हैं, तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाती है। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस घटती है। नाउ व्हाट इज आयनिक रेडियस इन एन एटम? इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर बाइंडेड बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। किसी भी एटम जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। इन एनी न्यूट्रल एटम, इफ एनी न्यूट्रल एटम लॉसेज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, कोई भी न्यूट्रल एटम या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या तो गेन कर रहा है, इट चेंजेस इनटू आयन। अगर ऐसा वो करता है तो वो आयन में चेंज हो जाता है। द रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। तो उस आयन की जो रेडियस होगी उसी को हम आयनिक रेडियस बोलेंगे। अब पॉजिटिव आयन रेडी क्या होगा? व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, इट चेंजेस इनटू पॉजिटिव चार्ज और आयन। जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन खोता है, अपनी मतलब लॉस करता है अपनी आउटर मोस्ट सेल से, तो वो जो है वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। फिर द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन रेडियस। तो उस पॉजिटिव आयन की जो रेडियस होगी उसको हम पॉजिटिव आयन रेडियस बोलेंगे। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस दैन न्यूट्रल एटम रेडियस। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल एटम रेडियस से कम होती है, बिकॉज इन पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस। पॉजिटिव आयन में क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम हो गए, एंड प्रोटॉन्स जो होंगे वो उतने ही होंगे, अनचेंज्ड होंगे। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस एंड हेंस रेडियस डिक्रीजेस। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा और जो रेडियस होगी वो कम हो जाएगी। तो ये न्यूट्रल एटम था, जब ये आयन में चेंज हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया तो इसकी रेडियस जो है वो कम हो गई। नेगेटिव आयन रेडी, when a neutral atom gain an electron in its outermost cell, it changes into negative ion। जब कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अपने आउटर मोस्ट सेल में, तो वो एक नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। द रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन रेडियस, उस रेडियस को हम नेगेटिव आयन रेडियस ही बोलेंगे। उस आयन की जो रेडियस होगी उसको हम नेगेटिव आयन रेडियस बोलेंगे। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से उसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। हैंस बिकॉज, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इन नेगेटिव आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर। नेगेटिव आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बढ़ जाएंगे, और जो प्रोटॉन्स होंगे वो तो अनचेंज्ड होंगे, प्रोटॉन्स तो नहीं निकले थे। ड्यू टू दिस, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और रेडियस का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये जो है वो नेगेटिव आयन बन गया और इसकी जो रेडियस है वो बड़ी हो गई। फिर अब पेरियोडिसिटी क्या होगी? इन अ पीरियड एज मूव लेफ्ट टू राइट, आयनिक रेडियस डिक्रीजेज सेम एज एटॉमिक रेडियस। जब हम पीरियड्स में चलेंगे तो आयनिक रेडियस कम होगी, और जब हम ग्रुप में चलेंगे तब आयनिक रेडियस बढ़ेगी। सो ये था व्हाट इज़ atomic radius, ionic radius, covalent radius, metallic radius and van der Waal radius। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।